देखिए फिर से पढ़ते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में। तो देखिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट कहते हैं। इसे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के भी नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को किसके नाम से जानते हैं, पतझड़ वन के भी नाम से जानते हैं। और इसमें ये भी क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी दो भागों में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। कौन कौन से वो दो भाग है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो देखिए आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में आप पढ़ते हैं कि जहाँ ये भारत के 19.7% भाग पर यह वनस्पतियाँ उपस्थित है और ये प्रायः 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसे मानसूनी वन के भी नाम से जाना जाता है और ये पश्चिम घाट की ढलान पर भारत और उत्तरी पूर्वी भाग भावर एवं तराई वाले क्षेत्रों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इस वनों में मुख्य वृक्ष क्या होते हैं, तो सागौन होते हैं, साल होते हैं, आम होते हैं, शीशम होते हैं, त्रिफला होते हैं, चंदन होते हैं और महुआ होते हैं। क्लियर हो गया। देखिए सागौन को हम लोग इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, तो टिक के नाम से जानते हैं। हाँ, ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाता है और कुल सागौन वृक्षों का 50% भाग मध्य प्रदेश में क्या होता है, पाया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा टीक जो है, सागौन जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कितना पाया जाता है, तो मतलब जो जितना भी सागौन होगा, मतलब जितना भी टीक होगा, तो उसका 50% भाग जो है कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। क्लियर हो गया। फिर से समझ लीजिए कि ये इस वनों की मुख्य जो पेड़ होते हैं, मुख्य जो पेड़ हैं वो कौन कौन से हैं, तो सागौन है। सागौन को इंग्लिश में हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो टीक के नाम से जानते हैं। और साल, आम, शीशम, त्रिफला, चंदन, महुआ, ये सब क्या है, इस उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन के क्या है, वृक्ष हैं। मतलब इसमें ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। और सागौन को जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, टिक कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो कितना पाया जाता है, तो पूरे मतलब पूरे सागौन मतलब टीक के जो वृक्षों का 50% भाग कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मान लीजिए कि जैसे इस बार आपका मतलब 15 हुआ है, तो 15 का मतलब 50% क्या होगा, तो 7.5 कहाँ पाया जाता है, तो 7.5 ना बोल के 8 बोलिए, तो वो कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में 41.8% भाग पर ये वनस्पतियाँ और वन उपस्थित है। ये प्रायः 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। फिर से क्लियर करते हैं कि भारत में 41.8% भाग पर ये वनस्पतियाँ पाए जाते हैं। यह प्रायः 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार है। भारत में किसका विस्तार है, तो शुष्क पर्णपाती वनों का क्या है, विस्तार है, मतलब फैला हुआ है। और यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में यह वन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। मतलब क्लियर हो गया क्या कि उत्तर प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में भी, आंध्र प्रदेश में भी, कर्नाटक में भी, तमिलनाडु में, ये सब क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। देखिए हम लोग इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसका मुख्य वृक्ष क्या क्या है, तो आम है, चंदन है, शीशम है और बबूल है। चंदन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटका में पाया जाता है। उसके बाद केरला में पाया जाता है। उसके बाद तमिलनाडु में पाया जाता है।
और देखिए क्या कि चंदन की लकड़ियों का उत्पादन अभी बताए हैं कहाँ सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, कर्नाटका में किया जाता है। और कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर कौन सी पहाड़ियाँ है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है, मतलब विस्तार है उसका, फैलाव है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर चंदन, यूकलिप्टस के वृक्षों का विस्तार है और इसी पहाड़ियों से सबसे अधिक मात्रा में क्या प्राप्त होता है, तो चंदन प्राप्त होता है। केरल के नीलगिरी की पहाड़ियाँ में प्रसिद्ध मतलब फेमस साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मतलब साइलेंट वैली कहे तो शांत वैली मतलब घाटी, राष्ट्रीय मतलब नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो केरल के नीलगिरी की पहाड़ियों में क्या है, ये पार्क स्थित है। कौन पार्क स्थित है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क। क्लियर हो गया। फिर से एक बार समझ ले कि क्वेश्चन आ सकता है कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है, तो चंदन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटका में पाया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे केरल, तीसरे नंबर पे क्या है, तमिलनाडु। अब इसके बाद देख लीजिए किसके बारे में पढ़ते हैं, तो मरुस्थलीय वन के बारे में पढ़ते हैं। उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिड फॉरेस्ट कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिड फॉरेस्ट कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, मरुस्थलीय वन कहते हैं। तो देखिए मरुस्थलीय वन के बारे में, इसे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्ष भी कहते हैं। मतलब इसमें कांटा होता है तो इसलिए कांटेदार वृक्ष भी कहते हैं। और ये वन उष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, कम होती है। मतलब वहां पर 50 सेंटीमीटर भी वर्षा नहीं होती है, उस क्षेत्रों में ये कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, मरुस्थलीय वन, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिड फॉरेस्ट। इन वनों का विस्तार जो है, ये वन जो है कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो राजस्थान, साउथ वेस्ट मतलब दक्षिणी पश्चिमी पंजाब में फैला हुआ है, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में भी फैला हुआ है, साथ ही यह आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है, कर्नाटका में भी है। राज्य के अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में ये वन उपस्थित है। मतलब आधा चंदा, मतलब आधा चंदा देखे हुए हम, चांद का जो आधा वाला भाग जो होता है, मतलब जो पूरा फुल चांद ना हो करके क्या होता है, अर्ध मतलब आधा, उसके पेटी के रूप में यह उपस्थित है। इसमें मुख्य वृक्ष कौन कौन से होते हैं, तो बबूल होते हैं, खजूर होते हैं ज़्यादा, नागफनी, कैक्टस और क्या, खेजरी होते हैं। खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का क्या कहा जाता है, राजा भी कहा जाता है। समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए कि मरुस्थलीय वन का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो कौन कौन से राज्य में है, तो राजस्थान, और क्या देखिए राजस्थान के बाद सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो राजस्थान में, और उसके बाद पंजाब के कौन से भाग में है, तो साउथ वेस्ट पंजाब में है। पंजाब के कौन से भाग में है, तो साउथ वेस्ट मतलब दक्षिणी पश्चिमी, और हरियाणा के किस भाग में है, तो दक्षिणी पश्चिमी, और आंध्र प्रदेश में भी कुछ हिस्सा में है, तेलंगाना में भी है, कर्नाटका में भी है। ये सब किस रूप में है, तो अर्धचंद्राकार के रूप में उपस्थित है। ये वन किस रूप में उपस्थित है, तो अर्धचंद्राकार के रूप में क्या है, उपस्थित है। और इसमें कौन कौन से वृक्ष जो है मुख्य होते हैं, मतलब कौन कौन से जो पेड़ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो बबूल है, खजूर है, नागफनी है, कैक्टस है और खेजरी है। खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का क्या कहा जाता है, राजा भी कहा जाता है। तो अब देखिए हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो डेल्टाई वन के बारे में पढ़ते हैं। उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा फॉरेस्ट कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो डेल्टा फॉरेस्ट कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, डेल्टाई वन कहते हैं। देखिए इससे मैनग्रोव, इसे मैनग्रोव, दलदली मतलब स्वैम्पी, और ज्वारीय मतलब टायल वन भी कहते हैं। मतलब दलदली मतलब पानी और ये मिट्टी दोनों जो मिक्स होता है, दलदल जो करते रहता है, इसलिए हम लोग कहते हैं दलदली मतलब स्वैम्पी, और ज्वारीय मतलब टायल वन भी कहते हैं। ये डेल्टाई वन
गंगा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में उगते हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरी नामक वृक्ष के कारण इसे सुंदर वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में जो सुंदरी नामक एक वृक्ष है इसके कारण उसको क्या कहा जाता है? सुंदर वन भी कहा जाता है। इसमें मुख्य पेड़ कौन कौन से होते हैं? तो मैंग्रोव होते हैं, सुंदरी होते हैं, केवड़ा होते हैं, बेंदी के वृक्ष पाए जाते हैं। फिर से समझ लीजिए कि इसमें मुख्य पेड़ कौन कौन से होते हैं? तो मैंग्रोव, सुंदरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र वाले क्षेत्रों में के डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरी नामक क्या है? एक वृक्ष है, जिसके कारण हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं? तो सुंदरवन डेल्टा के भी नाम से, सुंदरवन के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें मुख्य वृक्ष कौन कौन से होते हैं? तो मैंग्रोव, सुंदरी, केवड़ा, बेंदी के वृक्ष भी पाए जाते हैं। किसमें? तो डेल्टाई वन में पाए जाते हैं। डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैंग्रोव वन चक्रवातों के अवरोध में मुख्य भूमिका निभाते हैं। किसके अवरोध में मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो जो चक्रवात आता है, साइक्लोन जो आता है, उसको क्या करता है? वो अवरोध करता है, मतलब रुकावट पैदा करता है। इसमें क्या होता है? मैंग्रोव वन जो है वो चक्रवातों को क्या करता है? रोक देता है, अवरोध कर देता है। इसमें मुख्य भूमिका क्या होता है? निभाता है। कौन सा पेड़ है वो? तो मैंग्रोव वन जो है, मैंग्रोव का जो पेड़ है वो क्या करता है? चक्रवातों को नहीं आने देता है, रोकता है। डेल्टाई वाले जो क्षेत्रों में जो चक्रवात आते रहता है तो उसको कौन रोकता है? तो मैंग्रोव वन ही रोकता है। और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन जो है कहाँ पाया जाता है? तो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। क्लियर हो गया कि मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। अब देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं? तो पर्वतीय वन के बारे में, मतलब माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या कि भारत में हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय वनों का विस्तार है। मतलब जहाँ जहाँ हिमालय होगा वहाँ पर पर्वत मतलब जहाँ जहाँ हिमालय होगा वहाँ पर पर्वतीय वन होगा। वहाँ देखिए क्या होता है कि 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण प्रकार के ऊंचे ऊंचे वन पाए जाते हैं। और 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर कोनधारी सदा रहित वन पाए जाते हैं। और 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? और इस पर्वतीय वनों की मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं? तो भोजपत्र, मतलब जो अब ना ये वाला आ गया है, फोम वाला, पेपर वाला, ये सब जो हम लोग जो पार्टी फंक्शन इस सब में जो खाना खाते हैं उस पेड़ का। नहीं तो पहले ये क्या होता था? पत्ता वाला आता था, हरे हरे पत्ते का वो बना हुआ आता था, तो उसको भोजपत्र कहते हैं। और चीड़, देवदार, सिल्वर, फर, खैर, जूनिपर पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? तो पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। ये सब इसके क्या है? मुख्य वृक्ष हैं, मुख्य पेड़ हैं। कौन कौन से पेड़ हैं? तो भोजपत्र, जिस पर हम लोग भोज खाते थे, चीड़, देवरा, सिल्वर, फर, खैर, जूनिपर, ये सब क्या है? पर्वतीय वनों के मुख्य वृक्ष हैं। अब देखिए मुख्य वृक्ष का मतलब इसमें पर्वतीय वन के मुख्य वृक्ष का थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं।